आज की इस वीडियो में हम चित्र वर्णम यानी चित्रों का वर्णन करना या इसे हम कह सकते हैं चित्र आधारित वाक्य रचना यानी चित्र को देखकर वाक्यों की रचना करना। तो इस वीडियो को यदि आप कंप्लीट वॉच आउट करेंगे तो इसको देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आप फिर भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन हाल यहाँ पे मैं 5 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दूंगा, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप कठिन से कठिन वर्ड्स के भी सेंटेंस बन सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि एक होता है सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस बनाने में, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ों से मिलकर कोई भी सेंटेंस बनता है। तो सब्जेक्ट की एकदम कंप्लीट प्रैक्टिस की एक हम वीडियो अपलोड करेंगे, तो बहुत जल्दी आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जल्दी से मिल जाए। अब चलिए शुरू करते हैं। अधोलिखितम, आपको इस तरह क्वेश्चन दिखेगा तो ध्यान से पढ़ना है और इसकी मीनिंग भी समझना है। तो यहाँ ध्यावत्य है कि प्रत्येक चित्र के साथ दी गई मंजूषा में प्रदत्त पद छात्रों की सहायता के लिए, किंतु उनका प्रयोग अनिवार्य नहीं। ये जो शब्द दिए गए हैं ये छात्रों की सहायता करने के लिए दिए गए हैं, यानी इनकी हेल्प से आप सेंटेंस बनाएं। लेकिन आपको ये नहीं बन रहे तो इनका यूज़ करना अनिवार्य यानी कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। छात्र स्वेच्छा से भी स्वयं वाक्य संरचना कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट अपनी इच्छा से भी वाक्य बना सकता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह क्वेश्चन मिलेगा, मैं एक बार रीड करके बता रहा हूँ, उसका मीनिंग बता रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से मैं आपको आगे जो 10 और क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, क्योंकि इसके बाद आप कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाएंगे अपने एग्ज़ाम में सेंटेंस बनाने के लिए। बहुत सही सेंटेंस बनाने में और बहुत अच्छे सेंटेंस बनाने में आप सक्षम हो जाएंगे। तो लिखा हुआ है, अधोलिखितं चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्तानां सहायता पंचवाक्यानि लिखन्यताम। यानी अधोलिखित, अधो यानी होता है नीचे, यानी नीचे लिखे हुए चित्रम दृष्ट्वा, चित्र देखकर, मंजूषाया प्रदत्ता नाम यानी मंजूषा में दिए गए, प्रदत्त यानी दिए गए, सहायतया यानी सहायता से या हेल्प से, पंच वाक्यानि यानी 5 सेंटेंसेस 5 वाक्यों को लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं। यहाँ ये चित्र देख लीजिए, एक दिख रहा है आपको। तो चलिए यहाँ देखिए, अग्रजया, अग्रजय यानी होता है बड़ा भाई। किसको बोलते हैं? बड़ा भाई। आपका भी कोई बड़ा भाई होगा तो उसको बड़े भैया की जगह अग्रजया, अग्रज भी बोल सकते हैं। अग्रजस्य यानी होता है बड़े भाई का, लेकिन आपको से हटा देना है, अग्रज करके आप बड़े भाई को बोल सकते हैं। अनुजस्य यानी, अनुज यानी होता है छोटा भाई, अनुज यानी क्या होता है? छोटा भाई। और अनुजस्य यानी हो गया छोटा भाई का। भगिनी यानी होता है बहन। स्वाक्रमस्य यानी रक्षाबंधनम यानी रक्षाबंधन होता है, जो रक्षाबंधन फेस्टिवल होता है। रक्षा सूत्रम, यदि यहाँ पे रक्षा सूत्र बांधा जाता है, यदि आप इंडिया में रहते हैं तो ये तो आसानी से समझ ही पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, करोति यानी करते हैं। करिष्यति यानी भविष्य में करेंगे। मणिबंधनी, ये जो बांधा जा रहा है। मिष्ठान्नम यानी जो मिष्ठान अन्न है। अन्यम यानी और कुछ भी। पश्चात, पश्यति, इसको भी हम अंग देखेंगे, इसका मतलब होता है देखना। प्रसन्न यानी खुद खुश हैं। माता पितरौ यानी माता और पिता। दृष्टवा यानी देख कर। प्रसन्नौ, प्रसन्न। पर्वण भवन्ति, पर्वण भवति, तो बंधति यानी बांधती। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए जिनका मीनिंग मैंने आपको अभी बताया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इनकी प्रैक्टिस करने के लिए कि इनसे आप कैसे। तो यहाँ पे एक चित्र देख लीजिए, आपको यहाँ आई होप दिख रहा होगा ये चित्र, तो आप यहाँ पे जाकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनाना। तो सबसे पहले एक ट्रिक जान लो भैया, आपको चाहे कोई भी सेंटेंस आए, आपका पहला सेंटेंस यही बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैं यहाँ पे कहा था ना आपको कि 5 में से 5 दिला के रहेंगे, यदि आप ध्यान से इस वीडियो को सुन लिए तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अस्मिन यानी, अस्मिन यानी इसमें। अस्मिन चित्रे यानी चित्र में। डैश
अस्ति। ये इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए, अस्मिन चित्रे डैश अस्ति। ये आप किसी भी सेंटेंस में लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अस्मिन चित्र यानी इस चित्र में, अस्ति यानी है। अब क्या है, जो भी है, जैसे रक्षाबंधनम पर्व, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रक्षाबंधन पर्व। तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। अब दूसरा सेंटेंस है अत्र, ये सब में लिख सकते हो। अत्र डैश अस्ति, यहाँ पे जो भी दिख रहा है उसको लिख दो एक वर्ड। अत्र भगिनी अस्ति, अत्र भ्राता अस्ति, अत्र अनुजः अस्ति, अत्र माता पितरौ सन्ति स्तः। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अत्र रक्षाबंधन पवर्ण आयोजनम भवति। तो यहाँ पे उदाहरण के लिए कुछ सेंटेंसेस दिए, लेकिन मैंने जो फर्स्ट और सेकंड तरीका बताया आपको उसी का यूज़ करना है। तो यहाँ पे रक्षाबंधन का वर्ण किया गया है, तो इस वर्ड को आप उठाकर लिख सकते हैं अस्मिन् चित्रे रक्षाबंधन पर्वस्ति भगिनी अग्रजस्य मणिबंधने रक्षा सूत्र से बंधनम करोति। तो यहाँ पे यदि देखें तो कह रहा है अग्रजस्य यानी बड़े भाई की मणिबंधने है। ये जो हाथ दिखता है या ये इतना, ये जो पार्ट दिख रहा है, कैसे समझाऊँ, जैसे ये हाथ है, मान लो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये इतना, इसको क्या बोलते हैं, मणिबंधन। क्या बोलते हैं, मणिबंधन की स्थान है। तो मणिबंधन में ये क्या कर रही है, रक्षा सूत्र बांध रही है, जो सिस्टर है। तस्य अनुजः अपि स्वक्रमस्य प्रतीक्षा करोति। अब इसका जो छोटा भाई है, इनका जो छोटा भाई है वो भी वेट कर रहा है कि भैया हमारा भी नंबर आएगा, बड़े भैया ने बंधवा ले राखी। अग्रजस्य रक्षाबंधनम कृत्वा भगिनी अनुजस्य मणिबंधने अपि रक्षाबंधनम करिष्यामि। तो जब ये राखी बन जाएगी तो वो उसे रक्षा करने का वचन देते। माता पिता रक्षाबंधनम दृष्ट्वा मोदेन। तो जो माता पिता हैं वो रक्षाबंधन का जो कार्यक्रम ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको इधर सेंटेंस बनाने, अभी तो मैंने ये सब प्रैक्टिस बनाई, लेकिन ये बन पाऊँगा भी मैं, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा दे दें। अब यहाँ पे देखिए, और दूसरे तरीके से इस चित्र को एक बार ध्यान से देख लीजिए, और मैं अब आपको सिखाऊंगा कि कैसे, किस ट्रिक से आपको पूरे में से पूरे मार्क्स लाने। तो सबसे पहले आप लिखना अस्मिन। देखिए ये छोटी छोटी सी लाइन है, इनको मैं बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए, तो पहला सेंटेंस आपको बनाना है अस्मिन। फर्स्ट अस्मिन चित्रे, यानी कि इस चित्र में डैश अस्ति। अब चाहे बगीचा हो, लाइब्रेरी हो, पुस्तक हो, कुछ भी हो, आपको ये लिख देना अस्मिन चित्रे डैश अस्ति, यानी इस चित्र में डैश है। यानी यदि उद्यानम दिया है तो आप उद्यानम लिख, अस्मिन चित्रे यानी इस चित्र में। अब जैसे गार्डन बना हुआ है तो उद्यानम है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा उद्यानम अस्ति, यानी है। तो अस्मिन चित्रे याद रख लो बस, जो भी हो। यदि पुस्तकालय है तो यहाँ पुस्तकालय, विद्यालय है तो विद्यालय, उद्यान है तो उद्यान। यहाँ पे जो भी आपको चित्र में दिख रहा है उसको अपने मन से लिख सकते। वन है तो वनम लिख दे दें, और यदि वृक्ष दिख रहा है तो बस वृक्ष लिख सकते। बालक बालिका जो भी वर्ड यहाँ पे दियो, तो फर्स्ट सेंटेंस आप इस तरह बना सकते। सेकंड सेंटेंस में अत्र डैश अस्ति, यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है और एक चीज़ हो, यदि एक पेड़ दिख रहा है तो वृक्षम अस्ति, अत्र वृक्षम अस्ति, अत्र पुष्पम अस्ति, जो भी यहाँ पे दिखे आपको चित्र में। जैसे यहाँ पे अत्र अनुजः, अनुजः यानी छोटा भाई, अनुज
अस्ति, इस तरह आप लिख सकते हैं, यानी यहाँ छोटा भाई है। अत्र अग्रजः अस्ति। तो इस तरह 3 से 4 सेंटेंस ऐसे ही बन जाएंगे। लास्ट में एक दिन यदि कोई बहुवचन है तो अत्र डैश संति, यानी ये बहुवचन है। तो इस तरह आप 3 से 4 सेंटेंस बना सकते हैं और 6, 7, 8 में तो आसानी से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। 10th के लिए थोड़ा सा और इसका लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अधोलिखिताम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाय प्रदत्ता नाम, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे चित्र दिया और इसकी सहायता से हमें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिस के लिए जो चित्र है यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड दिए जैसे सैनिक, भोजम, वृद्ध लोग दिए हैं, लंबी सोपते, अहोरयते, यानी ये पहाड़ चढ़ रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे वर्ड दिए, इनसे आप भी सेंटेंस बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसमें भी आपको सेम करना है कि अस्मिन चित्रे, पहला वर्ड जो मैंने एक लाइन कहा था आपको कॉपी में लिखने को, उसको लिखने। तो अस्मिन चित्रे, आप यहाँ से वर्ड देखिए, सैनिकः अस्ति, अस्मिन चित्रे आरोहयति, अस्मिन चित्रे भोजन पुटकानि। इस तरह आप कुछ भी बना सकते हैं। हेलीकॉप्टर देख रहे हैं तो इसी को भी आप इस वर्ड को भी यूज कर सकते हैं। लंबी सोपने, यानी लंबी सीढ़ियां। तो जैसे यहाँ सैनिक दिख रहा है, सैनिक, जना, मानव, नावः, जलम, जो भी आप देख रहे हैं सेंटेंस, बस सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए। अत्र बालकः अस्ति, अत्र सैनिकः अस्ति, इस तरह सेंटेंस बना सकते। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और दिया यहाँ एग्जाम्पल। यहाँ पे ये ऐसे ऐसे मैं एग्जाम्पल लेके आया हूँ ना मैं, जो मतलब नॉर्मली नहीं आते। मेनली क्या आता है, उद्यान पर आएगा आपको। इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वो बेस्ट प्रैक्टिस वीडियो है, तो उसको ज़रूर वॉच आउट कर लीजिएगा। तो उद्यानम, इस चित्र में उद्यान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बॉर्डर, सीमा क्षेत्र का बताइए। पीछे देखे तो ये बॉर्डर दिख रही है, तो यहाँ सीमा क्षेत्र का बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सीमाया अवैध प्रवेशम। तो इस तरह से अस्मिन चित्रे अंतर्राष्ट्रीय सीमा अस्ति, ये इस चित्र में क्या दिख रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और अवैध प्रवेश कर रहे हैं तो अवैधम प्रवेश कुर्वन्ति। तो इतना हार्ड नहीं चाहना, आपको इजी लेवल पे रहना है। तो इस चित्र में अवैध चित्र है। नेक्स्ट देखते हैं एक और यहाँ पे चित्र, यहाँ दुर्घटनाग्रस्त से ज़्यादातर चित्र हैं। तो इनकी आप देखकर भी प्रैक्टिस देख सकते किस टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि आपको सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, इन सब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप जाकर उसे वॉच आउट कर सकते हैं। अब इस तरह के आपको ज़्यादातर एग्ज़ाम में चित्र दिखेंगे। कोई भी उद्यान होगा तो आपको सबसे पहले लिखना है, पहला सेंटेंस क्या होगा, अस्मिन चित्रे उद्यानम अस्ति, यानी इस चित्र में उद्यान है। स्पेलिंग नहीं आती तो आपको प्रयास करना है। तो जो भी बनती, जैसे वृक्ष, एक वचन का हम देखें तो क्या है, इंद्रधनुष, अस्मिन चित्रे इंद्रधनुष, ये इंद्रधनुष दिख रहा है तो इसको लिख सकते हैं। इस तरह आप सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और चित्र दिया, तो जो मेथड मैंने बताई बस उसी का यूज़ करना है, इधर उधर नहीं भागना। अस्मिन चित्रे, यहाँ पे दुकान दिख रही है, यदि आप देखें आपड़म अस्ति, अस्मिन चित्रे आपड़म, यानी आपड़म यानी होता है बाजार। स्वास्थ्यवर्धनम अस्ति, तो लिख देना फलम स्वास्थ्यवर्धनम अस्ति। इस तरह आप सरल सरल सेंटेंस बना सकते हो। ये देखो, कृषकः, अस्मिन चित्रे कृषकः अस्ति, अत्र द्वौ बैलः स्तः, बैलः। तो इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आएगा। यदि एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो वीडियो लिंक की डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ वॉच आउट कर लेना। एकदम बेस्ट वीडियो, इसमें प्रीवियस ईयर के बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई गई है, तो आप देख लेना।
बहुत ही सही वीडियो, तो प्लीज़ वॉच आउट द वीडियो. So at last, thanks for watching the video. Please share the video as much as possible with your friends, classmates or any other.